4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। किस तरह से प्रियंका गांधी और नीतीश कुमार की पार्टी एक प्लेटफॉर्म पर आ गई, अचानक स्थिति बदल जाती है। कभी दोनों में नाराज़गी हो जाती है, कभी नीतीश कुमार की पार्टी ऐसा काम कर देती है कि मोदी जी परेशान हो जाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में कल संबित पात्रा को देख रहा था मैं। एक बहुत बड़ा सूटकेस इस तरह से जैसे एयरपोर्ट पर लेकर आते रहते हैं, 18,000 पेजों का वो बनाया गया है और उसके बारे में बातचीत चल रही है। अब लोकसभा के पटल पर तो कुछ भी बात बोल दें, लेकिन अंदर तो बातें अलग ही होती हैं। जनता दल यू ने क्या कहा और प्रियंका गांधी दोनों ने एक सुर में सुर मिलाते हुए जिस प्रकार से वन नेशन वन इलेक्शन की धज्जियां उड़ा दी हैं, वो मैं आपको बताने आ रहा हूं। और दूसरी बात यह कि मोदी जी के सहयोगी नायडू किस प्रकार से उसके मंत्री कर्नाटक चले गए और जाकर के वो सीखने लगे कांग्रेस की सरकार से कि आप इस प्रकार की जो योजनाएं हैं, बसों में फ्री चलने वाली, वहाँ शक्ति योजना करके कोई है महिलाओं के संबंधित, आप किस तरह से चलाते हैं, हमें सिखाइए। हम भी चाहते हैं कि जो आप ऐसा काम कर रहे हैं फलाह का, यानी कि वेलफेयर के जो काम चल रहे हैं वो हम आपसे सीखना चाहते हैं और सीखेंगे क्यों नहीं। एक ज़माने से कांग्रेस ने देश को चलाया है। जिस मनरेगा के बारे में प्रधानमंत्री जी गड्ढों की स्कीम बता रहे थे, उसी मनरेगा के मद्देनज़र पूरी दुनिया ने देखा कि जब कोरोना चला तो उसी ने रोटी रोजी का इंतज़ाम किया। 60,000 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 90,000 करोड़ रुपए का बजट उसी ज़माने में किया गया। बहरहाल दोस्तों, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि अभी मैं देख ये रहा था कि प्रियंका गांधी ने भी वही सुर से सुर मिलाया है और जनता दल यू यानी कि नीतीश कुमार का जो गठबंधन है वो भी इसी प्रकार की बातें कर रहा है। आपको मैं 2-3 खबरें दिखाता हूँ। ये नवभारत ने छापी है। इसमें लिखा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव बिल पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक में जेडीयू और देखें, लिखता यह है कि विपक्षी दलों ने बुधवार को बिल की व्यवहारिकता और कार्यान्वयन पर सवाल उठाए। ये बिल देश में एक साथ चुनाव करने के लिए संसद के पिछले सत्र में पेश किया गया था। विपक्षी दलों ने सदस्यों ने बिल की संवैधानिकता और संघवाद के मुद्दों को उठाया है। इसके आगे लिखते दोस्तों यह है अखबार कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश चुनाव बिल पर बीजेपी का दोस्त भी साथ नहीं। ये है बात बताने की जो मैं आपको बताने के लिए हाजिर हुआ था। जेपीसी की बैठक में विपक्ष के साथ उठाए सवाल। जेडीयू और विपक्षी दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव बिल पर पहली बैठक में इसकी संवैधानिकता और संघवाद पर सवाल उठाए। जेडीयू ने बार बार सरकार गिराने पर खर्च को लेकर चिंता जताई। प्रस्तावित बिल 1957 से प्रक्रिया में है। विपक्षी दल संविधान और संघीय संरचना के खिलाफ मानते हैं। मैं आपको वो भी दिखाना चाहता हूं कि सूत्रों के हवाले से एनडीटीवी की रिपोर्ट में कहा गया कि प्रियंका गांधी ने संयुक्त संसदीय समिति से पूछा कि क्या लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराना आर्थिक रूप से व्यवहारिक होगा और अगर हाँ तो इस देशव्यापी महाअभियान पर कितना खर्च होगा। कांग्रेस सांसद ने यह भी पूछा कि देश भर में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह के सवाल दरअसल जेडीयू ने भी किए। अब प्रियंका गांधी और जेडीयू अगर एक साथ आ गई तो क्या मैं ये खबर बताना शुरू कर दूं कि सरकार गिर जाएगी दोनों की? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बताना ये चाहता हूं कि सब कुछ सही नहीं है। बीजेपी अगर ये सोचती है कि उसके साथ विपक्षी दल हैं वो अपनी जबान को बंद करके रखेंगे तो लोकसभा में जब बातें होती हैं तो वहां तो संभव है आपका साथ दिया जाए, लेकिन जब जेपीसी की अलग संसदीय समिति बैठती हैं वहां पर तो हर दल अपना बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, अपनी बात बता सकता है। इसी तरह से जनता दल जो पिछले दिनों आपने देखा होगा मुस्लिम के कुछ महिलाओं के मुद्दे थे गालिबन, उस पर जो है लल्लन सिंह आते रहे और आके बताते रहे कि नहीं हम तो बीजेपी का साथ दे रहे हैं। यहाँ पर उनका इख्तलाफात हैं और बात है भी हकीकत। आप एक ही झटके में पूरे देश के चुनाव जीत लेना चाहते हैं, जिस तरह से भी आप जीतेंगे वो तो आप जाने, लेकिन बहरहाल कहीं कहीं अगर सरकारें गिर जाती हैं, कोई घटक दल हट जाते हैं या पार्टी टूट जाती है, उस सूरत में क्या पूरे देश में चुनाव होगा। लेकिन बहरहाल दोस्तों बात एक खबर तो है ये। दूसरी खबर यह है कि चंद्रबाबू के नायडू के जो मिनिस्टर हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, वो कर्नाटक पहुंचे और कर्नाटक में उन्होंने सिद्धारमैया सरकार के मंत्रियों से पूछा कि आप किस प्रकार से इन योजनाओं का जो है क्रियान्वयन कर देते हैं, कैसे बजट निकाल लेते हैं, कैसे पैसा निकाल लेते हैं, इसके बारे में हम सिखाइए। तो ये बात दो जाहिर ये करती हैं कि जो इंडिपेंडेंट और जो सरकार जो प्रदेशों के अंदर सरकार चला रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मोदी जी की छाया में ही बढ़ेंगे, वो अपनी बात रख सकते हैं और रख रहे हैं। और कांग्रेस से अगर उन्हें सहायता लेने की ज़रूरत है, मशवरा करने की ज़रूरत है तो कर रहे हैं। बहरहाल अब मैं आपको दर्शकों इन दोनों के अलावा 2 खबरें और बताता हूँ। देखिए बात यह है
अभी 1-1.5 महीना आपका जो खर्च हुआ है वो नीतीश के अल्टा पल्टी में हुआ था ना। यूट्यूबर आ रहा था, रिपोर्टर आ रहा था, उसने आपके कान खाकर डाल दिए। अब नीतीश ने ये कर दिया, अब नीतीश ने वो कर दिया। मैं भी यही कह सकता हूँ कि साहब प्रियंका गांधी के साथ आ गए नीतीश कुमार, लेकिन आए नहीं ना, मुद्दे पर साथ आए। इसी तरह से आप इस तरह की खबरों के अंदर आपका महीनों फुटेज खा जाते हैं, महीनों लग जाते हैं। अभी आप देखिएगा केजरीवाल की जो ये तमाम बातें चल रही हैं, ये बात आपको ये भी पता चल रहा है कि हमारी जीडीपी का रेट क्या आया है। आपको ये भी मालूम है कि असमानता के हालात क्या हैं। 1950 से लेकर 2023 के बीच में जो असमानता है, जो 0 से लेकर 1 के बीच में होनी चाहिए, वो सन 50 में 3.37 थी और अब वो आके 4.1 है, यानी कि बढ़ रही है। दोस्तों बात यह है कि ये असमानता मालदार होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है। इसके बारे में आपको खबरें नहीं दिखाई जाती हैं, ना आप देखते हैं। आपसे भी गिला ये है। अभी नीतीश कुमार की अल्टा पल्टी बता दूंगा, फौरन आपको शुक्र से देख लेंगे, खुशी से देख लेंगे। शिंदे और शरद पवार की खबर बताऊंगा, इधर से उलट। अरे इससे हासिल क्या हो रहा है? शरद पवार पलटे नहीं पलटे होंगे, पलट जाएं। सरकार चला किस रे में रही है, अर्थव्यवस्था के क्या हालात हैं, बाहर की जो इंडेक्सेस हैं वो किस प्रकार से आ रहे हैं, अमेरिका हमसे किस प्रकार से नाराज चल रहा है, ट्रम्प के नहीं आने से हमारे पे क्या हालात चल रहे हैं, ये आपको खबर होने की जगह, आपको ये बातें पता होने की जगह, महंगाई कोई मुद्दा नहीं रह गया है क्या? बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं रह गया है क्या? आपको सिर्फ यही खबरें चाहिए? मैं तो आपसे गिला कर रहा हूँ, अपने दर्शकों से गिला कर रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो बुनियादी खबरें वो आपको देखनी चाहिए, या इनकी नूरा कुश्ती देखते रहेंगे? ये घास खोदने वाले कुछ लोग अगर सरकार में आ गए, ये आपका मेरा बेवकूफ़ बनाएंगे आकर के। रात दिन यही नक्शेबाजी चल रही है। नीतीश कुमार अरे 12 सांसद दिए बैठा है, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक खिलाने को तैयार है। वो ना मुंह से बोलता है, ना मुंह सिर से खेलता है, कोई बात ही नहीं चल रही है। और आप भी इसी जो है नूरा कुश्ती में लगे हुए हैं। देख तो लीजिए कि देश के हालात क्या, नौकरियों के हालात क्या चल रहा है। जो अंदाज़ा रखा गया था 7.2 का जीडीपी का, वो 6.4 आ रहा है। इसके बारे में आपने जानने की कोशिश की? जो जॉब्स घटती जा रही हैं, जो असमानता बढ़ती जा रही है, इसके बारे में आपने जानने की कोशिश की? या जो आपको बताते हैं क्या आप उनको सुनते हैं? देखिए ये इनकी नक्शेबाजी चलती रहेंगी, इनकी दुकानें हैं ये। हमें तो सिर्फ इतना देखना कि मजबूरी, हमें एक ड्राइवर चाहिए बस को चलाने के लिए, गाड़ी को चलाने के लिए। इसमें जो भी ड्राइवर ठीक ठाक मिल जाए उसके बारे में हम बात भी कर लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस का मालिक वो हो जाएगा। बस की जो व्यवस्था है, बस की जो तमाम की तमाम पोजीशन है, उसको तो देखना हमें। हमारा देश बिल्कुल इसी प्रकार का है। बहरहाल दोस्तों, 2 बड़ी खबरें तो मैंने आपको बताई, वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, कि इसके बारे में जनता दल यूके जी ख्याल भी वही है जो प्रियंका गांधी के हैं, कांग्रेस के हैं, और होने चाहिए। चूँकि धीरे धीरे तमाम लोगों के जो इनके खिलाफ आवाज़ें आती हैं उसको घटाने के, उसको जो है ख़त्म करने के मूड में। वन नेशन वन इलेक्शन के माध्यम से अगर एक बार इलेक्शन ये जीत जाते हैं तो क्या अंदाज़ा है कि पुतिन जैसा मामला बन जाए भारत में। आपको चेताना, आपको बताना तो हमारी जिम्मेदारी है ना। खैर, आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।